ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज हम वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23 का वर्णन करेंगे। क्या आप जानते हैं वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। आज की इस कथा में जानिएगा क्यों है यह महीना भगवान का सबसे प्रिय माना गया है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रोताओं, वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23 सुनाने से पहले हम आप लोगों को लक्ष्मी माता की एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुनने से अन्य धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी ऐसे व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म और काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए चंदन वन को भी ला जाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहां पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस सूकर को मार डालो। ऐसा कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास यह सूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह सूकर जोर से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित्त होकर उस सूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह सूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शोषक योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर सूकर बनकर रहना। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि शाप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे यह बताओ कि मुझे सूकर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं
सांप के कारण शूकर की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्ररथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जो कि चलने लगे, तभी वहां पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आपसे मैं तुम्हें नूतन कहूँगा, अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक चला राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का निवास वहां पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहां जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं? तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रहे हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है? अगर आप मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। इसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राज्य को आते देख पूर्ववासियों ने तुरहे आदि बाजाओं को बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित होकर उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पट रानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोर को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब यह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी की उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया? तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया और तभी लक्ष्मी जी एक वृद्ध का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू सूकर मुखी हो जा और यहाँ मंगलपुर कोलाहपुर हो जा। तभी से यह नगर
कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चील देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनका सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोले कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहां राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसके मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगीरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजन और व्रत के प्रभाव से उनका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वही आश्रम में वह रहने लगी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलते हुए अंगीरा मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगीरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह ऋषि अंगीरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगीरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताया। चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गए। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी, अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वटुक राज्य का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि इंद्र सब व्रतों को में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी की व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। राजा इंद्रदुमन ने पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया, यह बताइए। तब विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी विष्णु के पास पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु जल बह रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का समृद्ध शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वासु नामक सबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों में व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थित है और वह सब ओर से स्वर्णमय वालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर सबका एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है, तो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी ऊंचाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्यदेव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहण नाम से प्रसिद्ध कुंड है, वहां जल का उद्गम है।
उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक बड़ी की 4 वेदियां हैं और पाप राशि का संहार करने वाली पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का यह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के पापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिक का पटु तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं और पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोनों ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण जैसे वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त अधर कपोल ढोड़ी और मुख के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकर आज कुंडलियों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहे हैं। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे हैं और चौड़े हैं, घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रम हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई बनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार कंकड़ भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं और भगवान अपने हाथों में क्रमशः चक्र पदा गदा और शंख रूप से परिणत ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीचा चल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी बीड़ा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हुए हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन कराने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं, दीनों पर दया करते हैं। कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है और उनके पीछे अपने भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन पे शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई उन्हें इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा है। तीर्थ स्थान तप दान देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुरु से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन,
वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृत्तांत आपसे निवेदन किया हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तब राजा इंद्रद्युम्न बोले, भगवान आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान की पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का सहयोग पाकर मैं धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वोत्त भवेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य से एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने अमृत वचन से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र नारद जी को आते हुए देखकर राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनी निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुनि, आपने यहाँ तक आने की कृपा की है। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं और कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर इस भावसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। हे राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्त रूपी महान दावाल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार दर्शन किया जाता है और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र भी कर लिया जाए तो वह भी विष्णु भगवान के हजारों अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप होता है, उसके लक्षण का संपूर्ण वर्णन कीजिए। तब इसके बाद नारद जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। वैशाख मास का यह दिव्य समय है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूरे महीने किया गया जप, तप, स्नान, दान और स्रोत पाठ कई गुना फल देता है।
लेकिन इन सभी में एक विशेष साधना है, प्रतिदिन पाप प्रशमन या पाप नाशक स्रोत का श्रवण। हम सभी जाने अनजाने में अनेकों पाप कर बैठे हैं, विचारों से, वाणी से या कर्मों से, और यह पाप हमारे जीवन में दुख, बाधाएं और अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में वैशाख मास में प्रतिदिन पाप नाशक स्रोत सुनना मानव आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य उपाय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में श्रद्धा के साथ स्रोत को सुनता है, उसके संचित पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वैशाख महात्म में एक संकल्प लें कि प्रतिदिन पाप नाशक स्रोत सुनने का ताकि हमारा जीवन पवित्र बन सके, मन शांत हो सके और भगवान की शक्ति में हमारा मन और अधिक स्थिर हो सके। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता बस चोरी, हत्या पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इससे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यय, अनंत और अपराजिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चित्त से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुशरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले, किसो मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप को प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। किसो अपने मन के बस में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए और परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद आपकी मर्यादा से कभी होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले दिवेश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न उपरांत सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मी पति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है।
यह स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। ओम श्री राधिकाय नमः। राधा रानी जी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्रोत है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करती है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाश वासिनी, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले कि हे गिरिराज राजकुमारी, सुनो यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बड़ा ही पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सनिधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला है, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है और सभी प्राणियों को मनोवृत्तियों को हरने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक सृष्टि समीप्य सायुज चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राशियों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पग पग पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है। श्री राधा देवता राम बीज हैं और राम ही कीलक हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब में ही इनका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की करें और श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भिक्टियों की रक्षा करें। श्री कृष्णा देवी ऊपर की ओठ की और गोपियां श्री नीचे की ओठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विषभानु सुता और ढोढ़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों यानी गलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जीव की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुआ मेरे पेट की, योगानवता कमर की और सौभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपवल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। सुप्रदा पेट की श्रीकांत वल्लभा घुटनों की, जया और हरडी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की कृष्णता पूर्व दिशा की ओर और कृष्णपाड़ा पश्चिम दिशा की ओर रक्षा करें। उत्तम दिशा की हारिता, दक्षिण दिशा की विषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और श्वेत मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यता, सायं में काम रूपड़ी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपनीय हमारी रक्षा करें। संगम के हेतुदा दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमारे शेषा और संपूर्ण संधियों में शामिल रक्षा करें। उपभोग के समय योगिनी रति प्रदा, रति के समय योग के समय रत्नावली और कामेशी के एवं कौतिकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी का सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कवच। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्ध हो जाती है। राजा द्वार, सभा, सभागर और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी कार्य सिद्ध हो जाता है। उसको कहीं भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली है
गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वालों को मिल जाता है। हल्दी, गोराचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंध में बांध ले वह है वे हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिसमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकार को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपन्न हुआ। सभी प्रेम से बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की जय। अब आप लोगों को हम तुलसी माता की चालीसा आरती पढ़कर सुनाएंगे। जय जय तुलसी मात तुम हर की प्रिया सुहाय, भक्ति भाव से जो ध्यावे दुख दरिद्र मिटाए। जय जय तुलसी माता हर की प्रिया परम सुखदाता, सबको सुख संपत्ति देने वाली, भक्ति भाव से पूजे नर नारी। तुलसी पावन परम पुनीता, तुम सम नहीं जगत में सीता। हर चरण की तुम सेवकाई, भक्तन की तुम हो सहाई। घर घर तुम वास कराती, दुख दरिद्र सब दूर भगाती। जो नर नारी तुम्हें मन ध्यावे, सब सुख संपत्ति सहज ही पावे। तुम बिन हरि पूजन ना होई, भक्ति बिना सुख भावे न कोई। तुम हो हर की आदि प्रिय प्यारी, करो कृपा है मातु हमारी। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, भक्ति भाव से शीश नवावे। सब मनोकामना पूर्ण करोगी, भक्त जनों पर कृपा धरोगी। तुलसी दल हरि को जो देवे, सकल मनोरथ सिद्धि सहेजे। तुलसी पूजन जो नर करई, विघ्न बाधा सब दूर हरई। कार्तिक मास तुम्हें जो ध्यावे, हरि का धाम सहज ही पावे। प्रातः काल जो तुलसी पूजे, भवसागर से पार ही सूझे। तुलसी कथा सुने मन लाई, हर भक्ति बड़े अधिकार। तुलसी माता दया की सागर, लाज रखो लाज हमारी नागर। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिया वरदायिनी, भक्तन की त्राता। जय जय तुलसी माता, हरि के चरणों की शोभा तुमसे ही बढ़ती। जो जन तुम्हें ध्यावे, उसकी विपदा टलती। जय जय तुलसी माता, तुम हो पावन व्रतधारी, मंगल की दाता। घर घर तुम विराजो, सबकी भाग्य विधाता। जय जय तुलसी माता, धूप दीप नैवेद्य आरती उतारे। भक्ति भाव से जो गावे, सुख संपत्ति पावे। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता की आरती जो कोई नर गावे। धन्य धन्य सुख समृद्धि जीवन में पावे। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिया वरदायिनी, भक्तन की त्राता। जय जय तुलसी माता। प्रिय श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।